अरविंद केजरीवाल बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे। पार्टी के कार्यालय से देश के तानाशाह को अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मैं बताना चाहता हूं यह आम आदमी पार्टी है। हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं। तुम्हारे किसी बंदर घुड़की से डरने वाले नहीं हैं। तुम्हारे किसी बंदर घुड़की को डरने वाले नहीं हैं। तुम हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहते हो। अरविंद केजरीवाल को तुमने जेल में भेज दिया। मनीष सिसोदिया को तुमने जेल में भेज दिया। सत्येंद्र जैन को तुमने जेल में भेज दिया। उनका गुनाह क्या है? उनका गुनाह यह है कि वो दिल्ली की 2 करोड़ जनता को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। उनका गुनाह यह है कि वो दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना चाहते हैं। उनका गुनाह यह है कि वो मुफ्त में पानी देना चाहते हैं। हमारी माताओं बहनों को आर्थिक संकट में अपने पति का चेहरा ना देखना पड़े, इसलिए 1000 रुपए की आर्थिक सहायता देना चाहते हैं। उनका गुनाह यह है कि हमारी माताएं बहनें जब मजदूरी करती हैं, उनके पास बस का किराया नहीं होता। एक ऑटो वाले की बेटी जो कॉलेज जाती है, उसके पास बस का किराया नहीं होता। उनका गुनाह यह है कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमारी बेटियों को, हमारी माताओं को बस की यात्रा के लिए 1 रुपए नहीं देना पड़ेगा। तुम हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, हमारे विधायकों को डराना चाहते हो। आतिशी को गिरफ्तार करोगे, सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करोगे, दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करोगे, राघव चड्ढा को गिरफ्तार करोगे, हमारे विधायकों के घर पे छापेमारी करोगे, इनकम टैक्स का छापा गुलाब सिंह पे, कैलाश गहलोत से 4.5 घंटे पूछताछ। तानाशाही मचा रखी है इस देश के अंदर, तानाशाही मचा रखी है। तुम्हारी सारी चालबाजियों को हम लोग समझते हैं। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे और दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए काम करेंगे। आपने देखा पहलवान बेटियों के न्याय की बात आई, प्रधानमंत्री खामोश। कहते हैं केजरीवाल इस्तीफा दो। मणिपुर 1 साल से जल रहा है। वहां की बेटियों को निवस्त करके, वहां की पत्नी, वहां के एक फौजी की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया। उस हिंसक मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगते भाजपा, जो एक राज्य को जला रहा है 1 साल से, उसका इस्तीफा नहीं मांगते। जो आपके बच्चों को शिक्षा दे रहा है, उसका इस्तीफा मांगते। इसलिए किसी भी गलतफहमी में मत रहना। और अगर ये इस्तीफा वाला चक्कर शुरू हो गया तो जान लो ये सारे विपक्ष के जितने भी मुख्यमंत्री हैं सब जेल में होंगे और सबको इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ना। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं इनसे भाई, और आज मैंने जेल से छूटते ही कहा और जेल से छूटने के बाद अपने काम में लग गया हूं। जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। यही तो हम बार बार कह रहे हैं कि ये कोर्ट का काम है कि वो किसको बेल देगा, किसको बेल नहीं देगा। तो अब तो बेल मिल गई उनको, हालांकि मिली बेल है, वो शराब घोटाले से रिहा नहीं हुए हैं। लेकिन उत्सव ऐसा मना रहे हैं लोग जैसे लगता है कि
पूरे शराब कांड से बरी हो गए। शर्त के साथ उनको कोर्ट ने बेल दिया है। केस चल रहा है और बेल एक प्रक्रिया है जिसमें जब भी कोर्ट को लगे